तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना। तो जहाँ यहाँ पे आज आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए जो नया बैच लॉन्च हुआ है वो हमारा कौन सा बैच है? परिवर्तन बैच। ठीक है, ध्यान से सुनिए, परिवर्तन बैच मतलब 2027 में जो डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको सिलेबस कौन सा है, फॉरम डेट क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। कौन सा और आपका बैच कौन सा है? परिवर्तन बैच। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन बैच। ठीक है, और देखिए उसका जो कीमत है अभी 499 रुपए हुआ है। कुछ कुछ समय बाद जाकर उसका 999 रुपए दाम हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लीजिए। और इसका क्लास जो है कुछ दिनों में चालू कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसका क्लास जो है कुछ दिनों में चालू कर जाएगा। और इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी? लाइव क्लास आपको रेगुलर लाइव क्लास होगा, आपको रोज लाइव क्लास दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो क्लास मतलब मान लीजिए कोई डाउट है वो सब आपको समझाया जाएगा वीडियो क्लास के रूप में। ठीक है, पीडीएफ नोट्स कहने का मतलब है आपको जो भी क्लास में होगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको परचेज किया कराया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ आपको रिवाइज करने का भी एक नोट्स प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मतलब आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन टेस्ट भी इस पर कराया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट। और बैच कौन सा है? हमारा है बैच परिवर्तन बैच। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन बैच। उसका कीमत कितना है? 499। ठीक है, 499 रुपये इसका कीमत है। ये सब फैसिलिटी इनमें आपको प्रोवाइड कर की जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए इस क्या है, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना। ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना वेलकम। मतलब आपको डीएलएड 2027 में क्या आपको अब आप इंटर करने वाले हो, आपको एग्जाम कौन सा देना है? इंट्रेंस एग्जाम 2027 डीएलएड का। ठीक है, देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म डेट क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। ठीक है, फॉर्म डेट सिलेबस एग्जाम पैटर्न इन सभी का क्या है सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना डीलेट 2027 2027 के लिए एग्जाम फॉर्म कब आएगा? एग्जाम फॉर्म कब आएगा? ठीक है ना, जनवरी 2027 एग्जाम फॉर्म, एग्जाम देने के लिए उसका फॉर्म कब आएगा? जनवरी 2027 में। ठीक है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2027 में क्या होगा? आपका फॉर्म डेट आएगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा? एग्जाम होता है हमारा जनरली फरवरी या मार्च 2027 में। ठीक है, मतलब फॉर्म डेट आएगा जनवरी 2027 में और एग्जाम आपका होगा फरवरी या मार्च। मतलब जनवरी में फॉर्म भराया और फरवरी उसके नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा क्या, एग्जाम फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अब क्या है एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम जो होता है हमारा ऑनलाइन मोड में होता है। एग्जाम जो होता है हमारा ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन मोड। और एग्जाम का टाइम कितने समय का रहता है? एग्जाम का टाइम हमारा 2.25 घंटे का रहता है, 2 घंटा 15 मिनट का रहता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का में जो हमारा टाइम कितना दिया जाता है? 2 घंटा 15 मिनट। और कुल क्वेश्चंस कितने होते हैं? कुल क्वेश्चंस हमारे होते हैं 120। कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में? कुल क्वेश्चंस हमारे होते हैं 120। फिर क्या है, और एग्जाम मार्क्स कुल कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का। मतलब कुल क्वेश्चन 120 और कुल मार्क्स कितना हुआ? 120। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का हुआ। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए निगेटिव मार्किंग कुछ होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 1 मार्क्स का है, क्या इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है? नहीं, आपको ये चिंता नहीं करना, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चंस लेवल किस बेसिस पे पूछा जाता है? कहीं उसका अलग पढ़ाई होता है? नहीं, बस 10th और 12th को कंबाइनिंग करके पूछा जाता है। ठीक है ना, 10th और 12th को कंबाइन करके उस एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है, एग्जाम का लेवल कहां से रहेगा? एग्जाम का लेवल जनरली रहेगा हमारा 10th एंड 12th से। ध्यान दीजिएगा, 10th एंड 12th से ही एग्जाम का हमारा लेवल रहेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। एग्जाम कैसा होता है? एग्जाम हमारा ऑनलाइन मोड में होता है। कुल समय 2 घंटा 15 मिनट का रहता है। कुल क्वेश्चन 120 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और क्वेश्चन का लेवल हमारा 10th और 12th का रहता है। ठीक है, इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे 120 क्वेश्चंस होते हैं। कुल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 120। कुल मार्क्स कितने होते हैं? 120। तो कौन कौन किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हिंदी या उर्दू। मतलब किसी लोगों का हिंदी होता है और किन्हीं लोगों का उर्दू होता है। तो जिनका हिंदी है तो वो हिंदी के रहेंगे, जिनका उर्दू है वो उर्दू के रहेंगे। तो ठीक है, हिंदी हो या उर्दू, उससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुल क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स के होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। देखिए तो समझ में आ गया, हिंदी से आपका कितना मार्क्स होगा? हिंदी से आपका 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश। इंग्लिश से कुल, इंग्लिश जो होता है हिंदी हो या उर्दू दोनों के लिए कंबाइनिंग होता है।
एक ही पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। ये हमारा 20 क्वेश्चन होता है और ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर रीजनिंग हमारा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। जीके जो होता है वो 20 क्वेश्चन होते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। साइंस में 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब आपको समझ में आएगा एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स का, सभी आपको समझ में आ गया। हिंदी 25 मार्क्स का, 25 मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 25 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स का। इंग्लिश 20, रीजनिंग 10, जीके 20, साइंस 20, मैथ 25, ठीक है। इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा साइंस में हमारा 3 सेक्टर होता है, 3 पार्ट बढ़ जाता है। कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और कौन सा? बायोलॉजी, ठीक है। इसमें हमारा 3 बार पार्ट बढ़ जाता है। साइंस में जो है हमारा 3 पार्ट बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारा, अब देखिए हमारा कौन सा बैच है, ध्यान दीजिएगा। बैच है हमारा परिवर्तन बैच। कौन सा बैच है हमारा? परिवर्तन बैच। आपको इसमें कौन कौन सा फैसिलिटी दी जाएगी? लाइव क्लास, वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट। मतलब लाइव क्लास करने का मतलब है रोज आपको लाइव क्लास कराया जाएगा। और अगर आप किसी कारणवश छूट जा रहे हैं, लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव ही क्लास करें, लेकिन अगर किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा? आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास भी उसका प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ वीडियो क्लास करने का मतलब है कभी कॉमन डाउट बहुत सारा हो गया, ठीक है, तो आपको उन सभी डाउट पर एक वीडियो क्लास दिया जाएगा, ठीक है। सभी को डाउट को लेकर, सब जैसे आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ उस सभी के डाउट को लेकर आपको वीडियो क्लास लिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स, क्लास में जो पढ़ाई हुआ उसके साथ साथ सिलेबस क्या है, बुक उसका होगा जो उससे बेस पर कोर्स, उन सभी का आपको क्या दिया जाएगा? पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऑनलाइन टेस्ट, जो भी आपका टॉपिक पढ़ाई होगा, जो सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ाई होगा, उन सभी का क्या लिया जाएगा? ऑनलाइन मोड में टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड में टेस्ट लिया जाएगा। और बैच हमारा क्या है? बैच ध्यान दीजिएगा, बैच है हमारा परिवर्तन बैच, ठीक है, परिवर्तन बैच। और अभी क्या इसमें अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है कुछ दिनों तक। अभी उसकी कीमत है हमारी 499 रुपए, ठीक है, 499 रुपए। और एक और बात ध्यान सुनिए, कुछ दिनों बाद इस पर क्लास हमारी रेगुलर चालू हो जाएगी, ठीक है। क्लास हमारी जो रेगुलर है उस पर चालू होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी से परचेज कर लीजिए। अभी इसका कीमत है हमारा 499 रुपए, लेकिन कुछ समय बाद इसका कीमत फिर से 999 रुपए हो जाएगा। अब ये ऑफर है, जल्दी से आप लोग परचेज कर लीजिए, ठीक है। और ये बैच का जो क्या है, बैच का आपके पास वैलिडिटी कब तक रहेगा? 18 मंथ तक। मतलब आपके पास इसका वैलिडिटी 18 मंथ तक रहेगा। मतलब कितना हुआ? 1 साल और 6 महीने, 1.5 साल तक आपके पास रहेगा इसका वैलिडिटी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।